क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जिस घर में लगाई जाती है, इस झाड़ू के साथ अगर हम एक गलती करें, झाड़ू लगाने वाला इंसान अगर एक गलती करे अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर से खैरें भी ख़त्म हो जाती है, बरकतें भी ख़त्म हो जाती है। उस घर के अंदर बलाएँ, आफतें, परेशानियाँ आना शुरू हो जाती है। और यही वजह होती है कि बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, बहुत कमाई करते हैं, घर के कई सारे लोग कमाते हैं, उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पाता और हमें बरकत दिखाई नहीं देती। बरकतें दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं हो सकता है यह झाड़ू की वजह भी हो सकती है। झाड़ू को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आखिर किस वक्त हमें झाड़ू लगाना चाहिए? आपने बहुत सुना होगा कि रात के वक्त में झाड़ू नहीं लगाते। हमें झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का जो है हम लगाते वक्त हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए, आपने बहुत सारी बातें सुनी हो, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सारे यकीन के साथ आपको बताने जा रही हूँ। झाड़ू को सीक्रेट बताने वाली, तो मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज़, घर के अंदर सिर नंगा हो, सिर पर कोई भी किसी तरीके का दुपट्टा, कपड़ा, टोपी, रुमाल, कोई भी चीज़ ढकी हुई ना हो और कपड़े से झाड़ू लगा रहे हो, तो इस तरीके से कपड़े से सफाई कर रहे हो, इस तरीके से पूरा कपड़े से ही सफाई करने में लगे हो, तो घरों के अंदर मोहताजी आती है। जिस घर के अंदर कपड़ों से झाड़ू लगाई जाती है और सिर नंगा करके झाड़ू लगाई जाती है, ऐसे घरों के अंदर मोहताजी आती है। जितने भी लोग उस घर के अंदर रहते हैं वो मोहताज हो जाते हैं, और ख़ास करके जो यह कर रहा है वो भी मोहताज हो जाता है। तो यह चीज़ आपने अपने घर में कपड़े से झाड़ू नहीं लगाना है, और जब भी झाड़ू लगाना है सर को ढक करके अपने झाड़ू लगाना है। और सिर्फ झाड़ू के लिए नहीं, आप कपड़े धो रहे हो तो उस वक्त भी, बर्तनों को धो रहे हो तो उस वक्त भी, झाड़ू लगा रहे हो तो उस वक्त भी आप अपने सर को, यह बालों को ढक करके रखिएगा, तभी यह काम करिएगा, वरना आप मोहताजी का शिकार हो जाएंगे। आपके घर में परेशानियां आएगी, बलाएं आएगी। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रास्ते से कोशिश करें कि सर ढक करके आप झाड़ू लगाएं, और कपड़े नहीं बल्कि झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, पोछा लगाने के लिए जो पोछे के कपड़े आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ना करें। इसमें अब भी इस तरीके से आप जो यह झाड़ू होती है ना, इसको आप अपने घर के किचन में, जहाँ पर खाना आप बनाते हैं वहाँ पर कभी भी न रखें। जिस घर के अंदर जहाँ पर खाना बनाया जाता है किचन में, वहाँ पर अपने झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी साथ साथ समझ लेना, खाना जिस घर पे में जिस जगह पर बनाया जाता है वहाँ झाड़ू न रखते हुए, इसके साथ साथ ये भी करें कि जिस जगह पर खाना खाया जाता है उस जगह पर भी अपना जो झाड़ू है को नहीं रखना है। खाना बनाने वाली जगह हो या फिर खाना खाने वाली जगह, दोनों जगहों पर अपने झाड़ू को नहीं रखना है। कोशिश करना है अपने झाड़ू को छिपा कर रखें। जब आप झाड़ू लगा लेते हैं ना, तो आप क्या करें, एक चीज़ याद रखिएगा, झाड़ू ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर झाड़ू को लगाई और फिर यहीं पे इस तरीके से झाड़ू को डाल दूँ, या फिर झाड़ू को मैं इस तरीके से यहाँ पर खड़ा कर दूँ। कुछ लोग ऐसा खड़ा कर देते हैं झाड़ू को, कुछ लोग या कई तरीके से सामने झाड़ू को फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को झाड़ू कभी भी अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। और आप इस तरीके से झाड़ू को रखना है, झाड़ू हमेशा अपने लिटाकर इस तरह से रखना चाहिए, लेकिन छिपा करके अपने घर के अंदर लोग दाखिल हो रहे हो या कोई भी आ रहा हो, झाड़ू सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा साइड में रखें, घर के अंदर जो झाड़ू लगाई जाती है उसका थोड़ा साइड में रखें और छुपा कर रख दें, और उस जगह पर इसको रखें अपने घर की झाड़ू, जिससे आपके घर में कोई झाड़ू लगाई जाती है उस झाड़ू को आप दूसरे लोगों को ना दें, दूसरे घरों में उसके में इस्तेमाल ना करें। आप जो झाड़ू अपने घर में रहने वाले कर रहे हैं उस झाड़ू को आप अपने ही घर में लगाएं, दूसरे इंसान को, दूसरे लोगों को इस्तेमाल ना करने दें, झाड़ू को आप ना दें, इस चीज़ से परहेज करें। अब इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी है जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर की जो दीवारें होती है ना, घर के कोने होते हैं, घर के कोने के कच्चे होते हैं, किसी भी दीवार क्या करते हैं, अपने घरों की दीवारों को इस तरीके से झाड़ू को साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग कभी भी अपने घरों की दीवारों या उनके
कोनों को इस तरीके से आप खड़े होकर झाड़ू से आप साफ मत करिएगा। कोशिश करें कि जो पोछे लगाने के लिए जो आपने कपड़ा बना रखा है घर की सफाई के लिए, उन्हीं से आप घर की दीवारों को साफ करें। चाहे गीला करके कपड़ा या किसी भी तरीके से आप उन दीवारों को साफ करें। इन झाड़ुओं से आपने जो इस तरीके से कोने में अपना साफ नहीं करना, क्योंकि एक औरत हजरत अली की बगैर जाती है और जाकर के बैठती है तो वहाँ पर हजरत अली के सामने अर्ज करती है, हे अली बाबा, मेरे घर में सारे लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे 3 बेटे हैं, यह भी जो पैसा कमाते हैं काम पर जाते हैं, शौहर भी वो भी काम पर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है, परेशानियां आ रही है, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं। तो बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है। आप कुछ हमें रहनुमाई करें, तरीका बताएं जिससे हम तमाम परेशानियों से हम लोग बाहर आ सके। इतना कहना तो हज़रत अली ने जवाब दिया। हज़रत अली ने उस औरत से कहा, वो आप सुनने लायक है नहीं, आप ध्यान से सुने। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर बहुआ होती है उस घर के अंदर रहमतें भी नहीं होती, बरकतें भी नहीं होती, सिर्फ एक वजह हो सकती है जो बहुत उत्सुक हो जाती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब भी अपने घर में सफाई किया करो तो दिन के आगाज़ में जब सूरज निकला करे तब अपने घर में सफाई करो। ऐसा नहीं तुम किसी भी वक्त सफाई करने लग जाते हो, क्योंकि अल्लाह को भी तमाम मखलूक देखिए, कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी चींटियाँ होती हैं, तमाम तरीके से वो अल्लाह की मखलूक होती है कि जो सूरज ढलने के बाद में घरों के कोने को पकड़ लेती है, दीवारों के कोने को पकड़ लेती है, आकर बैठ जाती है और वो अल्लाह का जिक्र करने लगती है और वो इंतज़ार करती है कि सुबह का सूरज निकलने का। अब जब सूरज डूब जाता है तो तुम जाकर के वहाँ पर झाड़ू के इस तरीके से लगाते हो, 10 बजे इस तरीके से झाड़ू लगाते हो, तो वो चींटियाँ होती हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं जो अल्लाह के इबादत में मशगूल होते हैं, उनको जब आप उनके घर से उजाड़ देते हैं तो उनका घर झाड़ू मार कर फेंक देते हैं तो रात में उनकी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती और उस वक्त में वो भगवान के जिक्र में गाफिल हो जाते हैं और वो फिर बद्दुआएं करते हैं और यही बद्दुआ तुम्हारे घर को लगाती है, जिसकी वजह से तुम्हारे काम भी बिगड़ते जा रहे हैं। और तुम्हारा तो ऐसा सूरज डूबने के बाद में कभी भी अपने घर में झाड़ू को मत लगाना, क्योंकि अल्लाह की वो तमाम खिलकत तो तमाम मखलूक छोटी छोटी किस्त में होती है। वो रात को जैसे ही सूरज ढलता है तो घरों की दीवारों के कोने को पकड़ लेती है और तुम जब उनको डिस्टर्ब करते हो तो अल्लाह की बद्दुआएं लगना शुरू कर देती है। इस तरह से आप लोगों को झाड़ू किस वक्त लगाना चाहिए? सूरज निकलने के पहले या सूरज निकल रहा हो तब, रात में कभी झाड़ू नहीं लगाना। इस तरह से आपको दुआएं भगवान की मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।